राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पे अपनी मेहर बरसाती रहे, अपना आशीर्वाद आप सबको देती रहे। और मैं उठ चुकी हूँ, आज का व्लॉग होना है। और पहले तो मैं ये डिसाइड कर रही हूँ अलमारी खोल के कि आज क्या पहनूँ, कौन से कपड़े पहनूँ, कौन सा सूट डालूँ। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था और नहाकर मैं हो गई थी रेडी। और पूरा रेडी हो गई थी, सर मैंने धो लिया था और उसके बाद रेडी हो गई थी। मम्मी ने बोला कि तू पहले रेडी हो जा, इतने मैं झाड़ू लगा देती हूँ और उस रूम में, मंदिर वाले रूम में पोछा लगा देती हूँ। तो मम्मी ने झाड़ू पोछा कर दिया था उस रूम के लिए और मैं आ गई थी ऊपर और हो गई थी रेडी। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई थी। तो इस तरीके से जो मेरी माता रानी थी वो कुछ इस तरीके से लग रही थी। सबसे पहले मैंने और मम्मी ने माता रानी को उनके जो वस्त्र थे वो पहनाए, माता रानी का श्रृंगार किया और मैंने चूड़ियाँ पहनाई, मम्मी ने मुकुट पहनाया, माला पहनाई। और ये सारा श्रृंगार करने के बाद मैंने एक कटोरी में सिंदूर और चावल ले लिया था और एक प्लेट में सबसे पहले स्वास्तिक बना दिया था। मम्मी ने जोत प्रचंड कर दी थी और उसके बाद मैंने माता रानी को तिलक लगा दिया था। मंदिर में जितने भी देवी देवता थे मैंने सबको एक एक करके तिलक लगाया और उसके बाद मैंने धूप बत्ती करी। और हम सास बहू साथ में ही पूजा करते हैं, सुबह भी और शाम भी। नवरात्रे में 9 दिन अब हम सुबह शाम साथ में पूजा करेंगे। उसके बाद मैंने पुष्प माता रानी को अर्पित किए और उसके बाद मैंने कलश पूजन की तैयारी करी और यहाँ पे मैंने कलश भर के रख दिया था और उस पर नारियल रख दिया था। साइड में मम्मी ने जो बोते हैं, मम्मी ने वो भी बो दी थी और इसके बाद इसको ऐसे इस तरीके से कवर कर दिया था। माता रानी का भोग लगाने के लिए मैंने अमरूद और पेठे की मिठाई का भोग लगाया और इस तरीके से कुछ मेरा मंदिर लग रहा था माता रानी का, तो बहुत ही प्यारा था। और उसके बाद मैंने और मम्मी ने साथ में मिलके आरती करी और जब मैं आरती कर ही रही थी तो रुद्र भी उठ चुका था, अपने पापा के साथ उठ के नीचे आ गया था। तो मैंने इससे भी आरती करवाई। हालांकि ये नहाया नहीं था बट बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, तो मैंने इससे आरती करवा ली थी। और ये भी बड़े मज़े से जय माता दी बोल के आरती कर रहा था। और इस तरीके से फिर उसके बाद मैंने माता रानी का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जो प्रसाद था मैंने सांझी माता का भी भोग लगाया। उसके बाद मैंने प्रसाद सबको बांट दिया था और उसके बाद मैंने रुद्र को नहला के उसको रेडी कर दिया था स्कूल के लिए। और मम्मी ने यहाँ पे रोटी बना दी थी सबके लिए और सबका टिफ़िन पैक कर दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में रुद्र का टाइम टेबल पैक के अकॉर्डिंग इसका बैग पैक करने के लिए। तो जो भी इसकी बुक्स थी तो वो मैंने सारी पैक कर दी थी और पैक करने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी क्योंकि अब थी बारी इसका टिफ़िन पैक करने की। तो एक फ़्रूट मैं डेली इसको देती हूँ लंच में ताकि बच्चा फ्रूट खाना सीख जाए। और इसका फ्रूट पैक कर दिया था, टिफ़िन भी पैक हो गया था। और इसके बाद इसकी बॉटल भी मैंने पानी की भर दी थी और उसके बाद इसको बैग में डाल के इसको स्कूल भेज दिया था। रुद्र के पापा भी यहाँ पे रेडी थे ऑफिस जाने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, सारी सफाई कर दी थी मैंने किचन की, बस ये बर्तन रहते थे। और उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी। मम्मी ने, जब तक मैं नीचे आई मशीन लगा के, मम्मी ने सारे बर्तन धो दिए थे और मैंने उसके बाद इन बर्तनों को सही से अरेंज कर दिया था। और सारा काम निपटाने के बाद अपना किचन का, मम्मी चली गई थी ऊपर कपड़े धोने के लिए और मैं जो थी वो किचन में ही अपना काम कर रही थी। तो मम्मी ने बोला कि पहले तेरा फास्ट है, तू चाय बना ले और चाय पी ले, उसके बाद बाकी के काम करियो। तो मैंने चाय साथ में रख दी थी और साथ में ही मैंने झाड़ू उठा ली थी। पूरे घर में मैंने पहले झाड़ू लगाई। हालांकि एक बार झाड़ू पोछा हो गया था बट फिर भी दोबारा वैसे हो ही गया था। तो मैंने और मम्मी ने, हाँ, मैंने चाय पी और मैंने मम्मी को खाना डाल के दिया। मम्मी ने खाना खाया और उसके बाद फिर मैंने बाल्टी भर ली थी पोछे की और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया। और पोछा लगाने के बाद ऑफिस आ गई थी। ऑफिस में आती पहले एक कप चाय पी और उसके बाद फिर अटेंडेंस मार्क करके दिन भर का काम किया। और सारा दिन भर काम करने के बाद शट डाउन करके मतलब ऑफिस से घर के लिए निकल चुके थे। घर आते आते बहुत अंधेरा हो गया था, 7 बज चुके थे। और सबसे पहले आते ही मैंने आलू जो थे वो उबलने के लिए रख दिए थे और उसके बाद मैंने आलू जो उबले हुए थे उनको एक साइड में निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने जो शाम के होते हैं वो मुझे अपने लिए बनाने थे, तो मैंने शाम के बनाने की तैयारी कर दी थी। और इसके पापा भी आ गए थे, जिम में गए थे, वहाँ से आ गए थे और ये अपना यहाँ पे डेली वहाँ से आने के बाद शेक पीते हैं।
और मैं यहाँ पे अपना सामके बना रही थी। और सामके बनाने जब मैं बना ही रही थी सामके, तो मम्मी वहाँ पर आरती कर रही थी। तो मैंने बोला मम्मी को इतनी आप आरती कर लो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी ऑफिस से आते आते। तो यहाँ पे मैंने सामके बना दिए थे और कुकर का ढक्कन बंद करके मैं भी चली गई थी मंदिर में आरती करने के लिए। और जब मैं अंदर गई तो मम्मी ने फ़ोन में आरती लगा रखी थी और रुद्र को अपनी गोद में बिठा के माता रानी की आरती करवा रही थी। और उसके बाद मैं दोबारा आरती करके किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग था। उसके बाद मुझे बनाने थे सूखे आलू, जो कि मुझे नवरात्रे में बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने घी और जीरा, हरी मिर्च और संध्या नमक डाल दिया था। और उसके बाद आलू जो मैंने मैश कर रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। और उसके बाद सारा कुछ जब खाना तैयार हो गया था, तो मैंने सबसे पहले माता रानी के लिए निकाल दिया था भोग के लिए। तो एक प्लेट में मैं दोनों चीज़ें ले जाकर माता रानी का मंदिर में जाकर भोग लगाया और उनसे क्षमा मांगी कि अगर दिन भर में मुझसे कोई भूल हुई हो या व्रत रखने में कोई कमी आई हो या मन में किसी के लिए भी कोई पाप आया तो मुझे क्षमा करें। और इसके बाद मैं सांझी माता के पास आ गई थी, उनका भी मैंने भोग लगाया, उनसे भी उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। जो भी प्रसाद था वो सारा मैंने वापस कुकर में डाल दिया था, माता रानी का भोग था क्योंकि। और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और फिर उसी प्लेट में मैंने थोड़ा सा और निकाल दिया था, जो कि गाय के लिए था। और मुझे लगी थी अब ज़ोरों से भूख, तो मैंने भी अब अपना खाना डाल लिया था। और खाना डाल के मैं बैठ गई थी खाना खाने। और मम्मी ने मुझे बोला कि अब तू खाना खा ले, इतने मैं रोटी बना देती हूँ बाकी सब के लिए, और तू आराम से खाना खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, तेरा फास्ट है। तो मम्मी ने खाना बना दिया था सबके लिए और उसके बाद मैंने सबको सर्व कर दिया था। पापा और रुद्र यहाँ खाना खा रहे थे साथ में, और ये दादा पोता हमेशा साथ में ही खाना खाते हैं। दादा पोता की सबसे बेस्ट जोड़ी होती है। उसके बाद मीनू को भी खाना डाल के दे दिया था, मीनू ने भी खा लिया था। और काफ़ी देर फैमिली टाइम देने के बाद रुद्र को भूख लगी थी, क्योंकि इसने खाना सही से नहीं खाया था। तो इसको दूध पिला के मैं आ गई थी अपने रूम में ऊपर। तो जी हमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और रुद्र सो भी गया है, मैंने भी चेंज कर लिया है, सबने खाना खा लिया, बर्तन साफ़ हो गए, किचन कंप्लीट क्लियर साफ़ है। और आज का व्लॉग तो कुछ ऐसा था। अब कोशिश रहेगी कि 9 के 9 दिन व्लॉग आए, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट सही, मिनी व्लॉग ही सही, बट कोशिश रहेगी कि व्लॉग्स आएँ। बाकी आप सबको पता ही है कि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो जो आज का व्लॉग है या कल का जो व्लॉग था वो भी काफ़ी लेट अपलोड हुआ है। अपने नोटिफिकेशंस को ऑन रखना, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं, किसी भी टाइम अपलोड करूं, तो वो आप तक पहुंच जाए और आप उस व्लॉग को या वीडियो को, शॉर्ट हो या कुछ भी हो, आप सब उसे देख पाएँ। तो अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।